मेरा पसंदीदा गेम बचपन में गुल्ली डंडा था। हम लोग सब दोस्त मिलके टीम बना के गुल्ली डंडा खेलते थे रोज। मेरे हमजोलियों में एक था गया, पतला दुबला, बहुत एथलेटिक, पेड़ पे चढ़ के डंडा तोड़ के गुल्ली डंडा बना देता था। दिन भर साथ खेलते थे हम लोग। पदना मतलब फील्डिंग और पदाना मतलब बैटिंग के जैसे हैं। तो हमें ना खाने का समय था, ना नहाने का फुर्सत थी, बस खेलते रहते थे। गया गुल्ली को ऐसे लपकता था जैसे कीड़े को छिपकली। गुल्ली उसके हाथ में चिपक सी जाती थी। उसके घर का, माँ बाप का पता नहीं था कुछ हमें, बस खेलते थे हम लोग साथ में। हमारी गुल्ली क्लब का चैंपियन था वो। दूर से हम उसे देख लेते थे आते हुए, एंड देन वी यूज्ड टू एम्ब्रेस हिम, वी यूज्ड टू से ये हमारी टीम में, ये हमारी टीम में, क्योंकि जिसकी टीम में वो जाएगा वही टीम जीत जाएगी। एक दिन मैं अकेला गया के साथ खेल रहा था, तो मैंने उसे खूब पताया, लेकिन जब मेरी पत्नी की बारी आई तो मैं बहाने बनाने लगा। हमारी लड़ाई हो गई। उसने मेरे एक चांटा लगा दिया। मैंने उसे दांत से काट लिया। उसने मुझे डंडा मार दिया पीठ पे। मैंने रोना शुरू कर दिया और वो घबरा गया। बस मैंने आंसू पोंछे और सीधा घर आ गया और बच गया मैं। लेकिन उस समय भी मैं दरोगा का बेटा था, मुझे इंसल्टिंग लगा। खैर 20 साल हो गए उस बात को। मैंने इंजीनियरिंग करी। चांस की बात है मैं वापस अपने पुराने गांव में पहुंच गया। तो वहां पे मैंने शाम को घूमने निकला। मैंने कहा देखते हैं क्या है कैसे। तो सब पुराने मकान, पुराने पेड़ सब नए बन गए थे, सब चेंज हो गया था। तो मैंने ऐसे ही बच्चों से पूछा, खेल रहे थे गुल्ली डंडा, कि भाई कोई गया को जानते हो? बोले गया मजदूर। हाँ हाँ। मैंने कहा गया मजदूर, मुझे क्या पता कौन मजदूर। तो खैर वो गया आया, तो मैं दूर से ही पहचान गया। मैंने कहा गया पहचाने मुझे? कह रहे हाँ सरकार मैं पहचाना आपको। तो खैर, तो मैंने उससे कहा जो एक दिन डंडे से मारा था, कह रहा सरकार मुझे उस दिन की याद मत दिलाओ। तो बहुत झेप रहा वो। तो मैंने कहा कि उस दिन मेरा पदना बाकी रह गया था, तो अब मैं पदने को तैयार हूँ। तो खैर बड़ी मुश्किल से वो माना। तो हम लोग अगले दिन अपने डाक बंगले के कंपाउंड में हम लोग खेल रहे थे। तो मैंने उसे, पहले मेरी चांस थी, मैंने उसे बताया। फिर जब उसकी चांस हुई तो मतलब इन द होल गेम वो ना तो कैच कर रहा था, ना तो वो ठीक से कुछ कर रहा था, ना वो एम कर पा रहा था ठीक से। तो और जब उसकी बारी आई पदने की, तो वो फटाफट आउट हो गया। तो खैर बात खत्म हो गई। जाने के समय उसने कहा कि कल मेरा मैच है, कल हमारे घर में मैच है, तो आप आएंगे क्या? तो मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा। तो मैं अगले दिन उसका मैच देखने के लिए गया। तो वहां पे मैच देखा मैंने। 10 आदमियों की मंडली थी। कई लोग मेरी जान पहचान के भी थे। खेल शुरू हुआ। मैं अपनी मोटर पे बैठ के तमाशा देख रहा था। आज गया का खेल, उसका नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टांड लगाता तो गुल्ली आसमान से बातें करती। कल की सी वह झिझक, वह हिचकिचाहट, वह बेदिली आज न थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझे इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज से कम ना जाती। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली करी। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन पर लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब ना जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। और कहाँ कल जब मैं उसके साथ खेल रहा था तो मैंने बहुत चीटिंग करी थी उसके साथ, और उसने उफ तक नहीं करी थी। मैं खेल में ना था, पर दूसरों के इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल
खेलने का बहाना किया। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने चीटिंग करी, बेईमानी करी, पर उसने जरा सा भी क्रोध ना किया, इसलिए कि वह खेल ना रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूं। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूं, अदब पा सकता हूं, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूं। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूं।